सोनीपत में एक मॉडल की हत्या हुई है। सोनीपत में आपको बता दें कि शीतल नाम की मॉडल की बेरहमी से हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर मॉडल की हत्या की है। सोनीपत में एक नहर से मॉडल का शव बरामद हुआ है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करती थी शीतल। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में एक मॉडल की हत्या की गई है। जी हां, सोनीपत में जहां पर शीतल नाम की मॉडल की बेरहमी से हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर मॉडल की हत्या की है। सोनीपत में एक नहर से इस मॉडल का शव बरामद हुआ है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शीतल काम करती थी और अब इनका बेरहमी से मर्डर किया गया है, इनका कत्ल किया गया है। हरियाणा के सोनीपत में इस मॉडल की हत्या की गई है। शीतल नाम की मॉडल की बेरहमी से हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर मॉडल की हत्या की है। सोनीपत में एक नहर से मॉडल का शव भी बरामद हुआ है। और नितिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन, ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से पूरा मामला सामने आया है? जी, सबसे पहले जो कल देर शाम जो खांडा गांव के ग्रामीणों ने एक जानकारी दी थी कि एक युवती का शव नहर में तैर रहा है। खरखोता खांडा गांव के पीछे एक चैनल पड़ती है, रिलायंस चैनल कहा जाता है। उसके बाद खरखोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालती है। लेकिन जब तक पुलिस के पास कोई पहचान नहीं थी कि शव किसका है, तो जो पानीपत पुलिस है उसके पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज थी और शव के जो फोटो को शेयर किया जाता है तो पानीपत पुलिस यह कंफर्मेशन देती है कि यह शीतल है। और उसके बाद उसकी बहन नेहा है, उसने शिकायत दी थी गुमशुदगी की, क्योंकि उसकी बहन नेहा का ये कहना था शिकायत में कि शीतल किसी और के पास नहीं बल्कि आहार गांव में एक शूटिंग के लिए गई थी। क्योंकि हरियाणा इंडस्ट्रीज की यह मॉडल थी और अलग अलग एल्बम में काम कर चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं यह शक का घेरा इसके बॉयफ्रेंड पर है, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी कल पानीपत में ही नहर में बरामद हो चुकी है। लेकिन सोनीपत पुलिस और पानीपत पुलिस के दोनों पुलिस और के साथ क्राइम ब्रांच की टीमें ये पता लगा रही है कि आखिरकार शीतल की हत्या सोनीपत लाकर की गई या फिर वहां से नहर से तैरती हुई यहां तक पहुंची है। क्योंकि जो शीतल के चेहरे पर, हाथ पर और गर्दन पर तेजधार हथियार के निशान है, जिसके बाद पुलिस प्राथमिक जांच में कह रही है कि हत्या की गई है। जिसके बाद कहीं ना कहीं अब क्राइम ब्रांच की टीमों की ये भी कहीं ना कहीं उलझी हुई पहेली बनी हुई है कि आखिरकार पानीपत में हत्या की गई तो यहां तक शव कैसे पहुंचा, और अगर यहां पर हत्या की गई तो कहां की गई और किसके द्वारा की गई। हालांकि जो परिजन है वो कोई जानकारी अभी तक नहीं दे रहे हैं। उसकी बहन नेहा है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी अब ये मिली है कि जो टीम है वो सोनीपत के लिए रवाना हो गई है और सोनीपत की पुलिस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी तो सोनीपत में अब आगे कार्रवाई होगी। तो गुमशुदगी केवल रिपोर्ट पानीपत में है, लेकिन मर्डर की रिपोर्ट सोनीपत में दर्ज होगी, क्योंकि क्राइम सीन अब सोनीपत डेड बॉडी बरामद हो चुकी है। हालांकि जो परिवार है वो पुलिस को वो बता ये नहीं पा रहा है कि शीतल आखिरी समय किसके साथ थी और किसका फोन आया था। अब पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर या फिर उसके आसपास रिश्तेदारों के आधार पर यहां तक पहुंचेगी कि आखिरी समय किसके साथ थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी या शूटिंग पर गई थी। शूटिंग पर गई थी तो किसके साथ थी, ये अब बड़े सवाल हैं जो पुलिस के सामने हैं। और 3 से 4 टीमें, सोनीपत और पानीपत की टीम अलग अलग इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ा रही हैं। जी बिल्कुल नितिन, देखिए ये मामला इस वजह से और भी ज्यादा वो हो जाता है क्योंकि अब इसमें जिस तरह से आपने बताया कि जांच पड़ताल होगी, सच्चाई तब निकल कर सामने आएगी। लेकिन ये वही हरियाणा है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी। और वहीं पर आप देखिए कि एक हरियाणा की एक बेटी, एक मॉडल का किस तरह से मर्डर हो जाता है और इस बारे में अभी तक एक तरह से कोई सुराग नहीं मिला है। आपने सही कहा कि जहां से जिस जगह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला उसी जगह के एक मशहूर बेटी का मर्डर हो जाता है और हादसा सोनीपत बरामद जरूर होता है, लेकिन सवालिया निशान पुलिस पर भी खड़े होते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तफ्तीश कहां तक बढ़ी, कौन डिटेल क्यों नहीं निकाली गई, लोकेशन क्यों नहीं उठाई गई, ये सवाल जरूर है। लेकिन पानीपत पुलिस इन सवालों के जवाब आखिरकार दे पाएगी कि जब गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ तो ये तफ्तीश कहां तक बढ़ी, कहां तक वो जा पाए और कहां तक तफ्तीश में कौन कौन शामिल रहे, इस बारे में पानीपत पुलिस ज्यादा जानकारी देगी। क्योंकि
सोनीपत पुलिस को सिर्फ शव बरामद होता है। प्राथमिक जांच की जो जांच है वो पानीपत पुलिस ही कर रही है, लेकिन अब सोनीपत पुलिस ने अपने हाथों में जांच ली है तो कहीं ना कहीं इस मामले में कई परत और खुल सकती हैं कि आखिरकार शीतल वहां से गायब हुई तो कहां से गायब हुई, आहर गांव में ही पहुंची थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और गई थी। नहरें भी पानीपत में नहीं पड़ती, नहरें भी पानीपत से थोड़ा सा दूर गांव से गुजरती हैं, ये जहां पर गाड़ी बरामद होती है वहां तक हत्या के बाद ले जाया गया, वहां जाकर की हत्या की गई। ये बड़े सवाल है जिनके सवाल पानीपत पुलिस देगी। जी हाँ बिल्कुल नितिन, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? जिस तरह से आपने बताया कि ये कई दिन पहले दरअसल इनकी बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी की थी, ये कई दिन पहले एक तरह से गायब हुई और उनका पता नहीं चल रहा था, उसके बाद इनका शव मिला। कितने दिन पहले का ये मामला एक तरह से है? कम से कम 2 या 3 दिन पहले का मामला गुमशुदगी का रिपोर्ट होने का बताया जा रहा है। अब परिवार मतलोडा थाने में बताया गया कि मतलोडा थाने में पूरा परिवार है और वहीं पर पुलिस के साथ जरूर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो परिवार से बातचीत कर रही है, क्योंकि 2 टीम बनाई गई, एक मतलोडा थाने में है, एक सीआईए पानीपत है और सोनीपत की सीआईए भी वहां पर जांच की जहां से गाड़ी बरामद हुई, क्योंकि पुलिस अब उन तथ्यों पर भी जरूर आगे बढ़ेगी कि गाड़ी में कोई तेजधार हथियार तो नहीं है, कोई हादसा हुआ था या जानबूझकर गाड़ी को नहर में कुदाया गया था। इसके साथ साथ ये भी कि उसके बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में पहुंचा कैसे, वो शीतल के साथ था या किसी और के साथ था या फिर बॉयफ्रेंड अकेला ही गाड़ी में था। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ना सोनीपत पुलिस दे पा रही और ना ही पानीपत पुलिस के पास हैं। जी बिल्कुल नितिन, यानी इस पर जैसे जैसे आगे जांच पड़ताल होगी और इसकी गुत्थियां जो है एक तरह से सुलझेंगी और इस सिलसिले की जो कड़ियां हैं वो एक तरह से मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये एक बड़ी खबर है हरियाणा के सोनीपत से, जहां पर एक मॉडल की हत्या हुई है। शीतल नाम की मॉडल की बेरहमी से हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर मॉडल की हत्या की है। सोनीपत में एक नहर से इस मॉडल का शव बरामद हुआ है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करती थी शीतल की बहन ने दरअसल एफआईआर दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। 2-3 दिन पहले यह पूरा मामला पेश आया था और अब इसके बाद पुलिस एक तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस एक तरह से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि मर्डर आखिर किस वजह से हुआ है या इसकी सच्चाई आखिर क्या कुछ है इसके पीछे, इसे अब जानने की कोशिश की जा रही है। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है, शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले की और अब क्योंकि पूरा मामला पुलिस में है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन एक जाना पहचाना चेहरा हरियाणा का शीतल, जो कि एक मॉडल है, कई एल्बम के लिए काम कर चुकी है, कई गाने रिकॉर्ड कर चुकी है और उसका इस बेरहमी से मर्डर हो जाता है और अभी तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। हालांकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर से अब लगा हुआ है और इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं उन्हें अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी सुराग लगाने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है।